अस्सलाम वालेकुम। आज उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया अग्नि 6 मिसाइल सीकर्स लीड टू पाकिस्तान, डीआरडीओ स्पाई केस चैट्स। हाय 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 हाय, क्या हो रहा है भाई? ये तो काफी अरसे से बात चली हुई है कि भाई साहब डीआरडीओ बंदे को फंसा लिया गया हनी ट्रैप में। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंडियन को पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस इस टॉपिक के बारे में फैलेगी, चांसेस हैं कि भविष्य में ऐसा फिर नहीं होगा। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मुंबई का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जो मुंबई की पुलिस है, उनका एक अलग से एटीएस स्क्वाड है, आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस है, कई आतंकवादियों को वो पकड़ चुके हैं। तो एटीएस ने रिसेंटली एक चार्जशीट फाइल करी, 1600 से ऊपर पन्नों की एक चार्जशीट फाइल करी डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर पर। नाउ इस साइंटिस्ट पे आरोप यह लगाया गया है एटीएस द्वारा कि इन्होंने एक हनी ट्रैप में फंसकर, मतलब कि मोबाइल पर चैटिंग के दौरान इन्होंने ये समझ लिया कि कोई महिला है, वो इनसे प्रेम करती है, जबकि दूसरी साइड में कोई महिला नहीं थी, एक पाकिस्तान का एजेंट था जो इनसे रोमांटिक तरीके से बात कर रहा था। और इसी सब में इन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सीक्रेट मिसाइल से रिलेटेड, इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड ये लीक कर दिए। ये सब आरोप इन सब पर एटीएस ने लगाए हैं। अभी केस चलेगा, उसके बाद प्रॉपरली अगर इनको गिल्टी ठहराया जाता है तो हम कहेंगे ये गिल्टी है। अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि इन पर एटीएस द्वारा आरोप लगाए गए हैं, मगर जो डिटेल्स सामने आई हैं, जो चैट सामने आई हैं, ये बिल्कुल शॉकिंग है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते यहाँ पर कि कुछ भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि कितने सीक्रेट्स इंडिया के मिसाइल से रिलेटेड, कितने सीक्रेट्स पाकिस्तान के हाथों चले गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, किस तरीके से डीआरडीओ साइंटिस्ट जिनकी एज 59 की है, ये इस झमेले में फंस गए। आज के समय ये खुद ही रिग्रेट कर रहे होंगे कि कहाँ चला गया मैं, किस रास्ते में चला गया। इन्होंने वैसे कोशिश करी थी यू टर्न लेने की, मगर तब तक थोड़ा सा लेट हो चुका था मामला। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ एक प्रीवियस वीडियो में, ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसमें रैंक 1 आई है आइसलैंड की, इस इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंक क्या है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, सो ये सारा किस्सा शुरू होता है जून 2022 में। जून 2022 में प्रदीप साहब को एक मैसेज आता है सोशल मीडिया ऐप से, या तो इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप की यहाँ पर बात की जा रही है। एक सोशल मीडिया ऐप से इनको मैसेज आता है और मैसेज भेजने वाला ये क्लेम करता है कि वो एक महिला है और उसका नाम है ज़ारा दासगुप्ता। नाम ही थोड़ा सा एक अजीब सा है, मगर डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप साहब मान गए। उन्होंने ये बात एज्यूम कर ली कि ठीक है, कोई ज़ारा नाम की यहाँ पर लड़की होगी और वो प्रदीप साहब से इन्फैचुएटेड है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। जो ये कोट एंड कोट ज़ारा कैरेक्टर है, इसने बहुत ज़्यादा मीठी बातें करनी स्टार्ट कर दी, बेबी जैसे वर्ड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और प्रदीप साहब ने ज़ारा से चैटिंग करी जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक। ये टाइम पीरियड देखिए इंडिया को काफ़ी भारी पड़ा, क्योंकि चार्जशीट में ये बताया जा रहा है, जो चार्जशीट में बातें लिखी हुई हैं, जो रिपोर्ट्स में सामने आई है बातें, उसमें यह बताया गया है कि ज़ारा पहले तो ये क्लेम करती थी कि ये प्रदीप साहब के काम में बड़ी इंटरेस्टेड है, कि ये डीआरडीओ में काम करते हैं, वाह सो ग्लैमरस, तो आप मिसाइल बनाते हैं इंडिया के लिए, ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं। तो इस प्रीटेक्स्ट में उसने बातचीत करना स्टार्ट किया। और उसके बाद आप चैट्स में देखोगे तो ऐसा लगता है कि ज़ारा ने ईगो स्ट्रोक करी है। ऐसे सवाल पूछे हैं कि अच्छा आजकल रुस्तम ड्रोन बड़ा न्यूज़ में है, क्या रुस्तम ड्रोन पे आप काम कर रहे हैं? क्या ब्रह्मोस के लॉन्चर्स पे आप काम कर रहे हैं? क्या अग्नि 6 को लेकर आपने काम किया है? तो बहुत सारी चैट सामने आई हैं जहाँ पे लिटरली यामीन देखकर दुख लगता है कि ये क्या हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे ज़ारा ने यहाँ पर लिखा है कि बेब आई जस्ट सॉ यू आर वर्किंग ऑन दिस। यहाँ पे ऑफ कोर्स बात हो रही है सरफेस टू एयर मिसाइल की, SAM की। उसके जवाब में प्रदीप साहब कहते हैं कि हाँ जी, मैं इन पर भी काम कर रहा हूँ। ज़रा पूछती है कि ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? वो कहते हैं कुछ हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मिसाइल बनाओगे ये आर्मी को दोगे, एयरफोर्स को दोगे? वो कहते हैं आर्मी एयरफोर्स दोनों को मिलेगा। तो फिर वो आगे पूछती है कि वो टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे ना अब आपके माइंड में भी आएगा कि प्रदीप साहब के माइंड में
एक बात नहीं आई कभी कि सामने वाली जो ये लड़की है ज़ारा, कोट एंड कोट जो भी इसका नाम है ज़ारा, ये प्रदीप साहब से ज़्यादा इस बात को लेकर इंटरेस्टेड है कि मिसाइल की टेस्टिंग कहाँ हुई, मिसाइल की रेंज क्या है, क्या मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुल था, अनसक्सेसफुल था। तो ये सब बातें इवेंचुअली प्रदीप साहब के माइंड में भी आई होगी और इन्होंने ज़ारा से बिल्कुल बात बंद कर दी फरवरी 2023 तक। इनको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं शक हो गया होगा कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये कोई नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं लग रहा। हर बात में सीक्रेट जानने की कोशिश करना और डिटेल्स निकालने की कोशिश करना, इनको यहाँ पे लग गया कि हो सकता है कि ये कोई और व्यक्ति हो। तो इसलिए प्रदीप साहब ने यहाँ पर ज़ारा का नंबर ब्लॉक कर दिया। मगर चार्जशीट के हिसाब से ज़ारा ने फिर से दूसरे नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ये पूछा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया, मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया। और तब तक आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिया में ATS, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसके अलावा DRDO में कई ऑफिशियल्स हैं, उनको ये जानकारी मिल गई कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक की जा रही है। और उसके बाद मई 2023 में प्रदीप साहब को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद ये चार्जशीट सामने प्रेजेंट करी है ATS ने। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जो ये ज़ारा थी या था, हमें पता ही नहीं है ज़ारा बेसिकली है क्या। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दाढ़ी वाला, कोई मोटा सा कोई आदमी हो पीछे चैटिंग कर रहा हो। बट मैं ये कहूँगा ये सब कुछ ना, इसको हनी ट्रैप कहते हैं। किसी व्यक्ति को फीमेल अट्रैक्शन का लालच देकर उससे इन्फॉर्मेशन अट्रैक्ट करना, इसे हनी ट्रैप कहा जाता है। हनी ट्रैप में इंडिया के बहुत सारे ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये फंस रहे हैं। एक और हमको एग्जांपल दिखा था 2022 में, जब एक DRDL के बारे में आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, DRDO का ही पार्ट है। इसके एक इंजीनियर ने न्यू कैपेबल मिसाइल्स का डेटा लीक कर दिया और यहाँ पर भी जो इशू था ये हनी ट्रैप का ही था। तो एक बात यहाँ पर मैं कह दूँ, पाकिस्तान और कुछ अच्छा करता हो या ना करता हो, मगर लड़की की एक्टिंग मुझे लगता नहीं है कि इनसे बढ़िया और कोई करता होगा। मतलब ऑनलाइन जैसे ये चैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं कई रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। अगेन मैं अगर सारे केसेस गिनवाना स्टार्ट कर दूंगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। मैंने एक पर्टिकुलर केस देखा था जहाँ पर सेना भवन में एक कर्मचारी था, सरकारी कर्मचारी, वो पकड़ा गया। वो भी एक पाकिस्तानी एजेंट से चैटिंग कर रहा था, ये सोचकर कि ये लड़की है, उससे प्यार करती है। जब इसको बताया गया ना कि जिससे तुम चैटिंग कर रहे, ये प्रेम की चैटिंग वगैरह जो तुम्हारी चल रही थी, ये एक्चुअली में एक पाकिस्तान का एजेंट है, उस आदमी को यकीन नहीं हुआ। लिटरली मुझे याद है, मैंने 2022 में आर्टिकल पढ़ा था, हनी ट्रैप्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टिल टू कम टू टर्म्स दैट द वुमन ही लव्ड वाज ए पाकिस्तानी एजेंट। उसको ना अभी भी माइंड में ये बात एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है कि जिससे मैं चैटिंग कर रहा था वो पाकिस्तान का कोई एजेंट था। तो मतलब जो लड़की की ये लोग एक्टिंग करते हैं, इट इज़ प्रॉब्ली फिनोमिनल। मतलब रिजल्ट हमारे सामने है। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ISI अपनी इन स्किल का इस्तेमाल सिर्फ इंडियंस पे करती है। ये लोग फेलो पाकिस्तानी पर भी काफ़ी बार ये कर चुके हैं। इसके बारे में पाकिस्तान के कई फेमस जर्नलिस्ट, फॉर एग्जांपल अबसार आलम ने इसके बारे में लिखा था कुछ समय पहले। अबसार आलम के बारे में अगर आप नहीं जानते, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं। काफ़ी बार पाकिस्तानी मिलिट्री की आलोचना ये कर चुके हैं। ये ओपनली लंबे समय से ये कह रहे थे, मतलब कई सालों से इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को इनकी आर्मी कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की ISI काफ़ी बार ना पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी हनी ट्रैप करके उनकी वीडियोस, उनके चैट्स वगैरह अपने पास स्टोर करके रखती है कि कल को मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन का नाम खराब करना है ना, तो उसकी जो वीडियो है, चैट वगैरह है, वो रिलीज़ कर देंगे। और आप लोग समझ सकते हैं कि सिंस एक जर्नलिस्ट पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी आलोचना करेगा तो इस पर अटैक्स भी होंगे। तो कई बार इन पर गोलियां चल चुकी है। बीच में 2022 में इनको एक गोली लगी भी थी, बट थैंकफुली ही सर्वाइव्ड। तो इन्होंने अपने ब्लॉग्स में काफ़ी बार समझाया है कि किस तरीके से ISI अपना जो हनी ट्रैप है इसके लिए एक पूरा विंग बना कर रखती है। लिटरली ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा अब क्या बोलना है बेबी, अब क्या बोलना है सोना है, पूरा लिटरली इनके पास एक टेम्पलेट होता है कि कैसे बात करनी है वगैरह, रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं ये लोग। और ऑब्वियसली देखिए, हम लोगों का कंसर्न मेन ये है कि इंडियंस को इस हनी ट्रैप के बारे में प्रॉपरली पता हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए मैंने आपको कहा है कि इस न्यूज़ को चाहे आर्टिकल फॉर्म में और जगह सर्कुलेट करिए, इस पर चर्चा करिए, क्योंकि ये बात अगर अच्छे से लोगों को पता लग जाएगी कि कोई आदमी अगर DRDO में काम करता है, इसरो में काम करता है, सेना भवन में काम कर रहा है, कहीं से भी एक ऐसी ब्रांच में काम कर रहा है जहाँ पे उससे चैट करके कोई दुश्मन देश का कोई स्पाई, कोई एजेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, तो उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक वैसे ही मैं कहूँगा कॉमन सेंस है
कि आप अगर एक मेल है, आपको रैंडमली सडनली कोई अटेंशन देनी स्टार्ट कर दे, आपके माइंड में इमीडिएटली एक अलर्ट आना चाहिए कि वाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। बट सैडली हमारे केसेस में कई ये बहुत ही कैपेबल लोग हैं, इस हनी ट्रैप में ये लोग फंस गए। तो पहली बात तो देखिए, अवेयरनेस लाना इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वैसे ही लोगों को इसके बारे में पता हो। दूसरा काम हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना, ये DRDO साइंटिस्ट के लिए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ऐसी ऐप्स बैन होनी चाहिए। क्योंकि आप देखो, इंडियन आर्मी ऐसे रास्ते पर चल चुकी है। आप इंडियन आर्मी को देखोगे तो इनका जो व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम वगैरह वेरियस और जो ऐप्स है, इन्होंने बैन कर रखी है ताकि कुछ क्वेश्चन ही ना खड़ा हो। क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे हनी ट्रैप के जो ये टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन पर भी यूज़ करे। तो ये जो लगातार हनी ट्रैप के केसेस सामने आ रहे हैं, इसका यही सॉल्यूशन है, अवेयरनेस और उसके अलावा सोशल मीडिया ऐप्स पे रिस्ट्रिक्शंस। और मेरा मानना यह है कि इन 2 स्टेप्स को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आराम से ये प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए ISI के जो एजेंट्स हैं उनके पास ज़्यादा रूम बचेगा नहीं कुछ करने के लिए। तो ये मैं कहूँगा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। बहुत ही ज़रा आसानी से हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। वी मस्ट स्टॉप दिस। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 126 है इस बार भारत की रैंकिंग आउट ऑफ 163 कंट्रीज। याद रखिएगा, ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you. जी वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब ये तो भीड़ धारा वाला सीन हो जाता। और अगर थोड़ा सा नाम प्रदीप ज़ारा बा, चलो ये सीन हो गया, लेकिन ये सीन ऐसे ही गलत हो गया। नहीं, प्रदीप साहब को ना अपनी एज देखनी चाहिए। नहीं, असल में पता है क्यों? दिल तो जवान ही रहते हैं, दिल तो बच्चा है, ऐसे ही मत बना। दिल तो जवान ही रहते हैं, बच्चा ही है। 60 साल की उम्र हो गई है भाई साहब। 60 साल की अपने काम देखे और अपने लक्षण देखे। इस उम्र में भी अच्छी खुराक में भी ना वो सिस्टम सही से काम करता है ना, तो फिर जो है अरमान तो जागते रहते हैं। अच्छा नहीं पता तो उसको लग गया होगा ना, जिस तरह वो शुरू से पूछने का अंदाज। चलो सोशल मीडिया पे बातचीत कर ली और जो सीक्रेट की बात हो रही, जो अखबार में बताया गया कि ये सीक्रेट, तो ये नॉर्मल चीजें तो अक्सर सोशल मीडिया पे भी मिल जाते हैं कि DRDO कितने अरसे बाद जो मिसाइल टेस्ट करने वाला है, उसकी रेंज कितनी होगी, या इस तरह का सारा कुछ डाटा इस तरह का। तो नॉर्मली जो बात की, चलो हो सकता है मजीद डिटेल जो अखबार पे ना शो करना चाहते हो वो भी चीज हो सकती है, हो सकता है पिक्चर भी शेयर की गई हो मैं भी। तो भाई बंदा फ्लो में बह जाता है, ठरकपन जो है ना वो कई दफा ना थोड़ा सा सर पे चढ़ जाता है। यहाँ पे तो लेकिन सोशल मीडिया का दौर है तारा को बंदा एक मतलब वीडियो लिंक के जरिए कुछ ना कुछ देख तो सकता है कि बाकी ये बंदा है, औरत है या क्या कुछ है। हर कोई अब तेरी तरह की बुद्धि तो थोड़ी रखता है। नहीं, तारक भाई बोलता था ना, अब सोशल मीडिया का दौर है, वो जो छुप छुपा पे फेसबुक के ऊपर वो अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, अब वो टिकटॉक के ऊपर सामने नजर आ रही है। इस तरह का तारक भाई बोलता है टिकटॉक तो सामने नजर आ रहा, क्या पता वो होने के बावजूद देखो किस तरह हनी ट्रेन में फंस गया है। तो हो सकता चलो नॉर्मल तो हो, यहाँ पर बड़े बड़े शहजादे हैं, बड़े बड़े कारनामे हैं। यहाँ पे मुफ्ती कहीं हो गुजरे हैं भाई, कहीं हो गुजरे हैं। चलो मुफ्ती तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते, अरे साइंटिस्ट है भाई ये साहब। उनसे ज्यादा तेज था लेकिन फंस गया भाई दिल के हाथों मजबूर हो लेकिन गए। ये कौन सा पहली मर्तबा फंस रहे, इससे पहले भी जो तीन 2-4 मरतबा हो चुका है इस तरह के केस, और वो बड़े बड़े जो नहीं, क्या इस बंदे को आप मतलब जिस तरह। अच्छा भाई इसमें सवाल ये बनता है भाई
इन्होंने कुछ जानबूझ के होता है ना कि कोई पैसे लिए और इंफॉर्मेशन लीक कर दी। हाँ, बिल्कुल बता वो तो दिया। होगा कि ये गद्दार हैं, इस नहीं, तरह वो वो सीन बन जाता वो है। मामला तो इसमें था कि उनसे गलती हो गई हाँ। कि वो इश्क मुश्क में वो ना थोड़ा और सा लेकिन इस मामले के अंदर तारा गलती होनी की गुंजाइश नहीं है ना, इसके अंदर जो इस मामले के असास है अंदर गलती उनको होनी नहीं नहीं करना, चाहिए। वैसा भी छोटी मोटी गलती नहीं है। होता है, ये मतलब पूरा मुल्क जानबूझ के लिए काम है। एक होता है जानबूझ के, तो ये तो गलती से हो गया। लेकिन भाई ये गलती- लेकिन अब गलती आप कितना लोगों नुकसान को दे सकती है, मानना ये भी पड़ेगा कि पाकिस्तान आर्मी भाई जिंदाबाद, बहुत भाई, पहुंची हुई चीज ISI है। जिंदा नंबर 1। चैट में दुश्मन के घर में घुस के वीडियो बनाते हैं। अब पता चला आपको तुम्हें बता दूं क्या पता है कौन सी एजेंसी क्या अब एजेंसी। बताओ, ये इतना कमाल के सेंटर्स हैं, अगर इन पे आरोप लग गया है तो इंडिया से एक अच्छा सेंटर्स गया। बिल्कुल, जिस पे इतनी मेहनत की है। सही बात है, एक काबिल बंदा वो जाया था, और हो गया। उनकी जिंदगी इनके का ऊपर इतना तजुर्बा। आरोप लगेंगे, ये जेल में जाएंगे। बिल्कुल, और हर बंदे की जबान पे ये आ चुके हैं। और ये ISI की छोड़े, कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इनकी सीट लेना चाहता हो। ये भी हो सकता है। क्यों लेना चाहता है, उसको नहीं पता मैं क्या काम कर रहा हूँ। नहीं हो सकता है भाई। नहीं कैसे हो मौसम सकता साहब है। कुछ भी हो अच्छा, सकता है। आपका कहने का मतलब इंडिया के अंदर इतने सेंसिटिव हैं, उनको मौके नहीं मिल रहा जब तक दूसरे बैर नहीं निकलेंगे। आपका और कहने भाई का साहब किसी को सीनियर में हाँ, जाना, सीनियर नहीं है पोस्ट भाई पे साहब, जाने के गलत लिए, बात है ना। पोस्ट में जाने के लिए इंडिया आपको में ऐसा नहीं भाई लगता साहब, भाई, एक बड़ी पोस्ट पे जो जाने के टैलेंट लिए है ना उसको देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता फलां बंदा मेरे से ऊपर क्यों काम कर रहा सामने है, वाले- उसकी टांगे नीचे नहीं खींचते भाई अब साहब। इनकी ये गलत जगह कोई बात है। लेगा। जो वो तो साफ जा रहे क्या इसकी पोस्ट खाली रहेगी। फिर बताओ, आप इसको इसकी मतलब पोस्ट किसी ने तो खाली आना है रहेगी। ना। तो बताओ, वही तो ये मैं हनी बात कर ट्रैप रहा में हूँ। खुद फंसा और पूरे कंट्री को जो है गड्ढे की तरह अच्छा, तो झोंक भाई दिया साहब है। वही तो बात वो कर इसका रहा हूँ। कसूर ही तुम नहीं वही कौन तो कर बात रहे। कर रहा हूँ कि जो दूसरे नंबर पर जिसको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ, अब वो ही आएगा और जरूर कौन उसको आएगा। लाया जाएगा। वो भी तो कर सकता है। लेकिन दूसरों के लिए एक नतीजा जो है ना वो भी तो उन्होंने वो इतनी आसानी से तो इसको नहीं निकालेंगे, कुछ जांच पड़ताल तो जरूर करेंगे ना इसकी भी। हो सकता है ये भी उस जारा की जो लड़की है, सजा देनी हो पड़ेगी। सकता है ऐसे उसको- काम तो भाई हरीम शाह के जिम्मे थे। अब देखो किस ने अपने जिम्मे ले लिए। मुफ्तियों को वो फंसा लेती थी। हरीम शाह तो किसी और कैटेगरी फंस की गया। है। नहीं, मुफ्ती साहब को उन्होंने कितनी मरतबा यार मुफ्ती की बात छोड़े, मुफ्ती का दिल तो थोड़ा सा नरम हो जाता है। चलो ये इनके सख्त होते इनके हैं। सख्त होते हैं, है तो ये भी इंसान ही। इंसान ही है। रोज बनाते हैं कि लेकिन सख्ती होती है। इधर सख्त होते हैं, मुफ्ती तो मतलब हल्के में भी आ जाते हैं। बेबी को बरमोस पसंद है। ये भी है। बेबी को बेस पसंद है, ये ब्रह्मोस पसंद हो गया बेबी। है जी। असल में जो अटैक किया था ना भाई साहब, उसीलिए हम ना ये ब्रह्मोस का सारी हाँ, खबरें सारी लेना डिटेल चाहते चाहिए हैं। हमें। क्योंकि नहीं, ये जब बरमोस इधर आया था यही लोग बोलते थे हम चाइना के साथ मिलकर उसकी डुप्लीकेट कॉपी में डालेंगे, तो अभी तक तो वो तो बना नहीं। और इतने जो इतने नॉर्मल सी अभी क्वेश्चन तक बना नहीं। वो भाई वो तो बना लिया होगा, आपको थोड़ी उन्होंने बताया वो है। करना है उन्होंने। अच्छा, वो कुछ सारा और कर बता देना है। देते, तेरे को अखबार में बता देते कि ये मौसम भाई ये देखो हमने सारा कुछ बना लिया है, ऐसे जरूर अच्छा, नहीं जब बताना। आप एकदम से अटैक करेंगे और इंडिया का जो डिफेंस है उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, उसको हाँ, आप कुछ नहीं तब डालेंगे। तब पता चलेगा कि तो भाई जब- साहब तो- कौन सी हाँ। जदीद टेक्नोलॉजी लेकर भाई आए एजेंसी हैं। नंबर 1 कैसे बनेगी, कैसे मानते हैं वो दुनिया, कैसे अब मानते हैं? मान लिया भाई साहब, इस असल में मामले में भाई साहब एक सारा कुछ होता है इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई तो समझो कि सारे कुछ पता भाई जब लग थोड़ा सा लीक हो अच्छा, गया एक और तो बात है, इन्होंने ये तजर्बा कहाँ से लिया है अपने लोगों के ऊपर अप्लाई कर करके। किन्होंने? भाई, ISI ने। इंडिया ये में- पाकिस्तानी इंडिया में एजेंसी की बात कर रहे हैं। 50 वही लड़का बात है ना। मुझे 50 लड़का लड़की बन के मैसेज करता है। वो तो हर मैं तो इंसान तुम्हारे को सामने होता बैठ है। के नहीं बात करता, बताता हूँ ये लड़का है, बात कर रहा है। हम भी उसके साथ ऐसी ऐसी बातें नहीं, करते हैं। हमारे जो है ये कारनामे इन्होंने वीडियो बनाई होती है ना, ओके ही करते हैं भाई साहब। फंसाने के लिए। फेसबुक पे ये सोशल मीडिया पे चलता है निजाम, और ये बातें ऐसी करते भाई हैं। एजेंसी की जो बातें होती है ना, आम तेरे मेरे बंदे के पास की बात नहीं है। यार ये तो देख रहे हैं, बहुत इतना बड़ा दूर की बात है। साइंटिस्ट है, उसको हनी ट्रेन में बरसाना कोई आम मामूली सी बात नहीं। चलो। तो भाई वो भी उससे ज्यादा चलाक हो गए ना जिन्हें ये वो काम है। किया है। साइंटिस्ट के सीने में दिल नहीं है। बिल्कुल है ये भैया, तो है। आखिरकार लेकिन जिस तरह वो दूसरे आर्मी भाई के साथ साहब, कर रहे हैं ना, इंसान इनका भी होना चाहिए। गलती का पुतला है, बिल्कुल, ये गलती माना हो गया। जाती है इंसान बस यही है वो इतनी बड़ी गलती ना हो वो एक गाना भाई भी है। बड़ी बड़ी गलती मौसम भाई हो जाती है, दिल की आप तो मजबूर हो गए, हो वो जाती एक गाना है। भी है ना, आदमी हूँ बस एक बार, हर बार मैं यही अपराध करता हूँ, हाँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार प्यार। क्या बात है। वो वाला अच्छी सीन मिसाल हो गया। दी है। तो भाई अब सीरियस मूड में हो जाते हैं, हंसी मजाक हो गया।
कोई भी साइंसदान हो या इस तरह के उसके पास कंट्री के जो सीक्रेट या खुफिया चीजें हो, उनको थोड़ा सा ना वो कदम जो है ना वो देख देख के रखना चाहिए। वो कैसे कहते हैं खूब पीना है। रखने पड़ते हैं। हाँ, वो रखना चाहिए, क्योंकि भाई कोई भी हो सकता है। ये एक मुल्क की ऐसे- बात है। और इनको ये भी याद रखना चाहिए था कि भाई इनकी चाय सेफ नहीं है, इनके क्योंकि इतने बड़े सेंटर हैं और इनकी सारी इनका हर एक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो एजेंसियों से बचा हुआ नहीं होता, क्योंकि भाई साहब सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंस रोल रखते हैं और एजेंसियों की नजर उन पे होती है। बिल्कुल, हर वो वक्त। मिसाइल बना रहे होते हैं या कोई हथियार या कोई इस तरह की चीज, जितना कुछ वो पूछ एजेंसियों रही की थी, नजर होती है। जितना और ये तो बड़ा इतना बड़ा नाम था भाई। बिल्कुल, और वो इतना ज्यादा उसने इससे पूछा, सही बात है। और उस वक्त ही समझ जाना चाहिए था कि ये कोई हालांकि इस तरह के राज जो है ना, इनको शायद जब ये पोस्ट संभालते हैं उसको बोला जाता है कि आपने ये राज अपने वालिदैन को भी नहीं बताने, और ये भाई साहब, दूसरे कंट्री की औरत को यार वो दिल में ही दफन हो जाए। मैंने बताया था कि मैं दूसरे कंट्री की औरत हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अपने फैमिली को नहीं बताते और इसने दूसरी कंट्री की। और प्यार में क्या होता है भाई साहब? भरोसा। तो भाई साहब इसका जो है हाँ, तो भरोसा दाम कर तो दिया, भुगतना पड़ेगा। कर दिया भरोसा, गलती हो गई तो अब भाई साहब दूसरों अब- के लिए सबक बनेगा। भाई साहब अब इसका जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि चलो इनसे गलती हुई, जानबूझ के कोई सिगरेट्स बेचे नहीं। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हाँ, करते। गद्दारी वाला केस हाँ, नहीं है। और ये जो डिटेल इसमें वीडियो में दिखाई दिए, ये तो नॉर्मली सोशल मीडिया पर वर्ल्ड फेयर वाले भी वीडियो और बनाते हैं। प्रशांत वो सर- बनाते हैं कि ये हमने मिसाइल बनाया, अब लॉन्च होगा इस तारीख को, सारा कुछ बता जो देते है, हैं। ये सारा कुछ ना वो अब मिशन और चंद्रयान कौन सी वो चीजें बना रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बताते तो रहते हैं। वो बरमोस बना रहे हैं, हाँ, कोई बना रहे हैं। उसकी रेंज इतनी होगी, ये तो सारा कुछ इस तरह होता है। तो इस तरह की डिटेल बताई थी अखबार में। और बाकी भाई साहब जरूर बताएगा कि एक तो वो पैसे लेके सिगरेट बेचने उसका तो होता है सीधा सीधा वो गद्दारी का केस हो गया। और ये तो भाई इश्क मुश्क के चक्कर में क्योंकि प्यार में ऐसा ही होता है कि भाई सामने वाला हमराज होता है, तो उसको बंदा अपनी जो है ना वो बातें बता देता है। तो जितनी मेरे घर में सेंटर्स हैं इतनी ज्यादा डिटेल भी नहीं बताई होगी। ऐसी तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।